नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग-अलग टॉपिक वाइज़ प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संविधान संशोधन से संबंधित, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले चौथा पार्ट देखा था। साइन माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम इसका लास्ट पार्ट देखेंगे, जिसमें लास्ट के बचे हुए जो 20 प्रश्न हैं 80 से 100 तक वो देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम एक आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न 81 से। प्रश्न आपका है कि भारत का जो संविधान है उसमें आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ये प्रश्न आपका हर जगह पूछा जाता है, ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए। तो 32, 42, 15 या 46 बताइए कौन सा सही होगा। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत जो है वो जोड़ा गया है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका 42वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा बहुत जाता है। 82 प्रश्न आपका है कि भारत के संविधान में जो नवी अनुसूची है वो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई है। तीसरा, चौथा, पहला या फिर छठा। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। भारत का जो संविधान है उसमें जो नवी अनुसूची है ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो जोड़ी गई है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला संशोधन अधिनियम आपका बिल्कुल सही होगा। इसी के तहत नवी अनुसूची जो है इसको जोड़ा गया है। 83 प्रश्न है कि 14 अगस्त 2007 को संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी हो गई है। संशोधन के पश्चात पूछी गई है कि संख्या जो है अब कितनी हो गई। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 607, 1206, 1410 या फिर 1500। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका 1206 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1206 जो अनुसूचित जाति हैं उनकी सूची में जातियों की संख्या जो है वो संशोधन के बाद हो गई है। 84 प्रश्न है कि भारत के संविधान का जो 44वां संशोधन है इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हटाया गया है, संवैधानिक उपचार को हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को हटाया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन से संबंधित है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका संपत्ति का अधिकार जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जो है वो बना दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता था और किस संशोधन से, 44वें संशोधन से। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। कई बार क्या होता है हम 42 और 44 में कंफ्यूजन हो जाते हैं जब प्रश्न में संपत्ति पूछा जाता है। तो डबल बार 4 आ रहा है, पैसा आप हर व्यक्ति चाहता है कि पैसा डबल हो जाए। 4 और 4 देखिए डबल हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए संपत्ति की बात हो रही है, तो जब भी डबल हो तो 4 आपका संपत्ति से ही संबंधित होगा। 4 इस टाइप से ऑप्शन को आप काट सकते हैं। 85 प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर समिति जो है वो कर दी गई थी। 91, 92, 90 या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा संविधान संशोधन आपका सही होगा। आंसर की बात करते हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, यानी कि 91 जो संशोधन है ये आपका बिल्कुल सही होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर जो है वो समिति कर दी गई थी। 86 प्रश्न है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाएं जो है वो जोड़ी गई हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है और जिससे अब उनकी संख्या बढ़ करके 22 हो गई है। तो संविधान कौन सा संशोधन अधिनियम है, 90वां या फिर 92वां या फिर 93वां, या कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं चलिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि 92वां जो संशोधन है इसमें भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिससे अब संख्या कितनी बढ़कर हो गई है, 22 जो है वो हो गई है, पहले 18 थी। और जो 92वां संशोधन है ये आपका 2003 में जो है वो हुआ था। और जो 4 नई भाषाएं जोड़ने की बात की गई है उसमें कौन कौन सी आती भाषा, तो आपकी एक आती है बोडो, एक आती है आपकी डोगरी, एक आती है आपकी मैथिली मैथिली और लास्ट में आती है आपकी संथाली। ये 4 जो है वो भाषाएं आती हैं। 87 प्रश्न आपका है
कि निम्नलिखित जो संविधान संशोधन अधिनियम है, उनमें से किस एक में ये प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का जो आकार है, वो क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या और उस राज्य की जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी कुल संख्या के 15% से अधिक जो है वो नहीं होगा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर 91वां जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो मंत्रिपरिषद जो है उसके आकार को सीमित करने के लिए जो दल बदल कानून है उसको और मजबूत करने के लिए जो प्रावधान है वो इस 91 संशोधन अधिनियम में जो है वो किए गए हैं। ये भी आपका सन 2003 ही जो है वो आता है। अगला प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 है जिससे भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था जो है वो की गई है। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। बताइए कौन सा सही होगा। आपको बताना है सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 86 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद आपका 21A है जिसके तहत जो प्रारंभिक शिक्षा है उसको मौलिक अधिकार जो है वो बनाया गया है और नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 45 है उसकी विषय वस्तु को जो है वो बदल दिया गया है और अनुच्छेद 21A में एक नया मौलिक कर्तव्य जो है वो जोड़ दिया गया है, क्योंकि आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार या सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। 89 प्रश्न आपका है कि यहाँ पर कथन दे रखे हैं उन पर विचार करना है। पहला कह रहा है कि भारत के संविधान में 76वें जो संशोधन है उसके अंतर्गत राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। आपका पहला तो बिल्कुल कट जाएगा। अभी हम ऊपर देख के आए हैं 86 संशोधन में जो है वो ये प्रावधान किया गया है, तो पहला गलत है। दूसरा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन तक भी कंप्यूटर जो शिक्षा है उसका प्रावधान है, बिल्कुल सही है। शिक्षा भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है, बिल्कुल सही है। तो ये बाकी सभी आपके सही हैं, यानी आंसर आपका केवल दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा। 90 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का प्रावधान करता है। 98 संविधान संशोधन अधिनियम 2012, 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 या 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 है जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 91 प्रश्न आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था। अभी ऊपर एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया भी था। तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 42वां संशोधन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के तहत जो है इसे लाया गया था। ये पूछा बहुत जाता है मौलिक कर्तव्य। 92 प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान जो है उसका कौन सा संशोधन है जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान करता है। 71, 72, 73 या 75। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो 72वां संशोधन आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका संशोधन है जो कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा जो है वो प्रदान करता है। 93 प्रश्न है भारतीय संघ से किसी राज्य के अलग होने को प्रतिबंधित किया जा गया है, किस संशोधन अधिनियम और संघ के द्वारा, ये आपसे पूछा गया है। भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित जो है वो किया गया है, तो किसके द्वारा। आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि संविधान का 16वां संशोधन अधिनियम 1963। ऊपर वाले प्रश्न में यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गड़बड़ है, इसको सही कर देते हैं। ये 72 संशोधन नहीं, ये 73 संशोधन है। 73वां संशोधन है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित और ईयर है 1993। 1993 में जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन था, इसी के माध्यम से भारत में
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ नहीं होगा, सी वाला आपका सही होगा। इस प्रश्न को हम देख चुके हैं कि भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित जो है वो किया गया है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे 16वां जो संशोधन अधिनियम है संविधान का 1963, तो ये आपका सही होगा। 94 प्रश्न आपका, संविधान संशोधन करने का जो विधेयक है उसको वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है सहमति देनी होगी। ये जो शब्द है इससे स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? 24, 42, 44 या 23? आंसर की बात करते हैं तो 24वां संशोधन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 95 प्रश्न कह रहा है कौन सा संविधान संशोधन एक्ट है जिसके द्वारा मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, बताइए 61, 62, 63, 64 कौन सा सही होगा? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन एक्ट है इसके तहत मतदाताओं की सूची 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो 61वां आपका बिल्कुल सही होगा, तो 61वां आपका बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। 96 प्रश्न आपका है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके अंतर्गत भूतपूर्व देसी राजाओं के प्री वीपर्स को समाप्त जो है वो कर दिया गया? 23, 26, 27, 28 बताइए कौन सा सही होगा? इसको आप क्या कह सकते हैं कि जो विशेषाधिकार थे ना भारतीय रियासत के, उनके शासकों के जो विशेषाधिकार थे, प्री वीपर्स थे, उनको जो है वो समाप्त किया गया था। ये जो संशोधन था, पहले तो आंसर की बात करते हैं तो आपका 26वां संशोधन सही होगा। ये जो संशोधन था ये माधव राव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप में जो है आपको देखने को मिला था, माधव राव। अगला प्रश्न है 97 कि भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 24, 25, 41 या 42? कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है ये होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर 42वां संशोधन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ही प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य जो है वो हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि भारतीय संविधान जो है उसके अधिकांश जो उपबंध हैं उनका संशोधन किया जा सकता है राज्य विधानसभाओं द्वारा एक साथ मिलकर, अकेली संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, संसद और राज्य विधानसभाओं के संयुक्त अनुमोदन के द्वारा किया जा सकता है, या फिर आधे राज्यों द्वारा संपुष्ट किए जाने पर ही जो है वो किया जा सकता है। तो कौन सा इन ऑप्शन में से सही होगा? तो आप कहेंगे अकेले संसद के द्वारा ही जो है वो किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अधिकांश जो उपबंध हैं उनका अगर संशोधन की बात जो है वो की जाए, अकेले संसद ही जो है वो कर सकता है। सेकंड लास्ट प्रश्न है 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे? स्टार्टिंग मैंने बताया था 100 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, तो बताइए 99, 101, 106 या 103? आपको बताना है 10 मार्च 2017 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन किए गए थे। तारीख भी इसलिए यहाँ पर जो है वो दे दी गई है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो 103 संविधान संशोधन आपका यहाँ पर सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है बहुत ही अच्छा कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु और सेवा कर जीएसटी पर बेस्ड, हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था तो वही यहाँ पूछा गया है। तो जीएसटी लगाया गया था 97, 99, 103 या 101? बताइए कौन सा सही होगा। मैं आपको वो प्रश्न भी जो है वो दिखा देता हूँ जो आया था ऊपर। ये देखिए 90 नंबर वाला आया था कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का जो प्रावधान है वो किसमें है? तो 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में प्रावधान किया गया है, और यही अब यहाँ पर भी आया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 101वां जो है वो सही हो जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा। वहाँ पर 2016 भी दिया गया था, वो भी ध्यान रखिएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि भारतीय जो संविधान है उसके किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है वो किया गया है?
भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में या फिर भाग 9 में? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम इसका नेक्स्ट वाले पार्ट में देंगे क्योंकि ये हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है उससे हमने प्रश्न आपसे पूछा है। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।